हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम यहाँ देखेंगे मंडल कमीशन और उसके आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे एससी और एसटी एक्ट क्या होता है। तो आइए मंडल कमीशन के अंदर क्या क्या हुआ था उसके बारे में अभी पहले जानेंगे। ये हमारा जो पार्ट 16 है उसका पार्ट सेकंड है। जो आर्टिकल मैंने पढ़ाया था आर्टिकल 16 उसका पार्ट सेकंड है ये। ओके, तो आइए हम देखते हैं मंडल कमीशन के बारे में। क्या हुआ था, मंडल कमीशन की शुरुआत हुई थी 1979 में। कब हुई थी? 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर इसकी नियुक्ति की गई थी। किनकी? वीपी मंडल की नियुक्ति की गई थी। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के लिए इनको नियुक्त किया गया था, जिसमें आर्टिकल 340 के अंदर बताया गया था कि हमें जांच करनी है किनकी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है उन लोगों के बारे में हमें जाँच करनी, यानी कि किनकी? एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया। इन लोगों की हमें जांच करनी है, जो हम इन्हें पूरी तरह से सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही, इनकी जांच करनी पड़ेगी। तो मंडल कमीशन जब बना था तब कब बना था? उसके बाद 1978 के टाइम पर बना था। 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया था, 1979 के टाइम पर। ओके, तो 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट के अंदर क्या पाया गया कि 3743 जो केस हैं SC ST के खिलाफ हो गए हैं, उनको हमें पूरी तरह से क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। ऐसे 343 जो कास्ट है, जो कास्ट है इस तरह के, उनको क्या है पूरी तरह से हमें जो सुविधाएं वो देनी चाहिए। इस कमीशन से ये पता चला। फिर क्या हुआ था इस कमीशन के अंदर? हमें और भी कई सारी चीज़ें पता चली। क्या? कमीशन ने रिकमेंड किया जो रिजर्वेशन दे रहे हैं हमें 27% जो गवर्नमेंट को, जिसके अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। और टोटल रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? SC ST OBC को मिला के 50%। ओके, टोटल रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? 50%। लेकिन क्या हुआ 1997 में VP सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर क्या होता? रिजर्वेशन केवल 27% रहना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हर साल, हर 10 साल, ये 10 साल बाद आया था 1990 में। इससे पहले 1980 की रिपोर्ट थी और 10 साल BP कमीशन आया था 1990 में। क्या हुआ था? क्या फिर 1990 के बाद आए थे 1991 के टाइम पर आए थे नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इनके अंदर दो चेंजेस हुए थे। पहला, प्राथमिक 27% का कोटा OBC को देना आरक्षण, ये ठीक माना गया था, ठीक है, मानदंड अपनाया गया था। लेकिन क्या बोला, कुछ ऐसे गरीब हैं जिनको, जो किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उनको 10% का रिजर्वेशन भी देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। जो जिन्हें मिलते हैं हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ये किसी SC ST OBC किसी के अंदर नहीं होते, लेकिन ये कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं जिन्हें 10% का रिजर्वेशन देने के लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कहा था। और क्या बोला गया था इसी मंडल कमीशन के अंदर? और क्या बात हुई थी 1992 के टाइम पर अनुच्छेद दायर किया था, जिसमें आर्टिकल 16(4) के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उन्हें नौकरियों के अंदर आरक्षण देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी जांच की गई और कहा कि हाँ ठीक है ये बातें। और क्या क्या बात हुई थी जो हालांकि कोर्ट ने 10% की जो फीसदी थी OBC के लिए उसको बरकरार माना गया, ठीक है, लेकिन जो अन्य को, उनको जो औरतें कौन कौन लोग थे? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले थे, ठीक है, EWS, इनके लिए कहा, एक बार जांच के लिए बोला गया, ठीक है, उसको खारिज करने के लिए कहा गया, लेकिन OBC को खारिज करने के लिए नहीं कहा। OBC का 27% आरक्षित माना गया। लेकिन एक OBC के अंदर एक क्रीमी लेयर होती है। क्रीमी लेयर मैंने बताई थी, जो UPSC SC या कोई B ग्रेड वाले है ना, B ग्रेड वाले जो पदाधिकारी होते हैं उनको नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर उन्हीं को बोलते हैं जो OBC का नाम लेके कई सारे फ़ायदे ले जाते हैं। क्रीमी लेयर वालों को हटा दिया जाएगा, उनको कोई बेनिफिशियल नहीं दिया जाएगा। और क्या बातें हुई थी इसमें? होता देखो, रिजर्वेशन तो ठीक है, प्रमोशन तक रिजर्वेशन आपका मिलेगा, लेकिन रिजर्वेशन कब हट जाएगा? जब आपका इनिशियली अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका प्रमोशन, रिजर्वेशन, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं आएगा, सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट तक रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन प्रमोट टू कैन कंटिन्यू 5 ईयर, ठीक है, अप टू 5 ईयर 1977 में बोला गया था। टोटल रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये भी बोला गया था। और कैरी फॉरवर्ड करेंगे इनको आगे हम चीज़ों को, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि क्या बोला, अधूरी जो रिक्त, मतलब खाली जो जगह हैं उनको उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन ठीक है, उल्लंघन नहीं किया जाएगा, 50% अधिक नहीं दिया जाएगा किसी को भी रिजर्वेशन। लेकिन क्या हुआ, इसी के लिए हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इस्टेब्लिश किया हुआ 1993 के टाइम पर।
1993 के टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके अंदर जो भी SC OBC ST इनके बीच कोई भी वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसको रिजर्वेशन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, क्या क्या इनके प्रावधान है, इसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया था 1993 के टाइम पे। लेकिन इसको बाद में क्या करा, अमेंडमेंट यानी अमेंडमेंट कर दिया गया 102 अमेंडमेंट 2018 के अंदर। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा दे दिया गया था और इसको एक आर्टिकल भी प्रदान करा दिया गया था। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल हमारा 338 बी। ये आर्टिकल क्या बोलता है? 338 बी आर्टिकल क्या बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है हमारे ये आर्टिकल क्या कहता है? ठीक है, ये आर्टिकल से हम ये पता चलता है, क्या चीज़ें पता चलती है कि हमारे जो भी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए ये आर्टिकल बोला गया 338। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है, इसको ध्यान से आर्टिकल को याद रखना। और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 102 अमेंडमेंट हुआ था जब NCBC की संशोधन हुआ था, तो 102 संशोधन हुआ था जिससे NCBC को शामिल किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इससे पहले ये 1993 के अंदर एक्ट बना था, 2018 के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। उसके बाद क्या हुआ? 1994, ठीक है, 76वां अमेंडमेंट हुआ था 1994 तमिलनाडु के अंदर। क्या? रिजर्वेशन एक्ट 1994 के अंदर 9th शेड्यूल के अंदर इसको डाल रखा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जुडिशली रिव्यू नहीं कर सकते, जिसमें 69% दे रखा था, किसको? तमिलनाडु में दे रखा था, 50% से ज़्यादा बढ़ा दिया था। तमिलनाडु के अंदर क्या गया था? 76वां संशोधन अधिनियम के साथ। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है, ठीक है, पसंद आ रहा है, इसका आपको रेलिवेंट चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, आप इसको शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब करके मुझे बता सकते हो कि वीडियो के अंदर क्या क्या खासियत लगी और मंडल कमीशन के अंदर क्या क्या चीज़ आप समझिए। ओवरऑल अगर मैं इसको पूरा बताऊं तो क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमने मंडल कमीशन नहीं बल्कि OBC SC ST को कितना % आरक्षण देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट